मेरठ में हुए सौरभ हत्याकांड ने हर किसी को हैरान कर दिया। एक पत्नी, उसका प्रेमी और एक खौफनाक साजिश। जिस शख्स को पत्नी मुस्कान प्यार और भरोसे का एहसास दिला रही थी, उसी को मौत के घाट उतारने की प्लानिंग महीनों पहले से चल रही थी। लेकिन इस साजिश में सिर्फ बेवफाई नहीं, बल्कि तंत्र मंत्र, साइबर ट्रैप और दिमागी खेल का भी जबरदस्त इस्तेमाल किया गया। आइए जानते हैं कैसे मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल को अपने पति सौरभ का कत्ल करने के लिए राजी किया। तुम अगर सौरभ का वध कर दोगे तो तुम्हारी मां की आत्मा को शांति मिलेगी। तुम्हें अगर नई और अच्छी जिंदगी शुरू करनी है तो मुस्कान से शादी करनी होगी। मेरी आखिरी इच्छा है कि तुम मुस्कान से शादी कर लो, तभी मुझे शांति मिलेगी। ये तीनों मैसेज मुस्कान के हैं जो उसने साहिल को किए थे। मेरठ पुलिस ने मुस्कान के स्नैपचैट अकाउंट से 136 मैसेज रिकवर किए हैं। पुलिस की जांच में सामने आया है कि मुस्कान ने साहिल की मां और बहन के फर्जी अकाउंट बनाए थे। इन अकाउंट से वह बार बार साहिल को मैसेज भेजती। वह जानती थी कि साहिल कर्मकांडी है। उसने मुस्कान से कहा भी था कि वह मां की आत्मा से बात करता है। इसी का फायदा उठाकर वह साहिल की मां के नाम से फर्जी अकाउंट बनाकर उसे मैसेज करती थी। पुलिस जांच में सामने आया कि मुस्कान नवंबर 2024 से ही सौरभ की हत्या की साजिश रच रही थी। वह सीधे साहिल से यह नहीं कह पा रही थी कि सौरभ को मारना होगा, इसलिए उसने 3 फर्जी स्नैपचैट अकाउंट बनाए। पहला साहिल की दिवंगत मां ज्योति के नाम से, दूसरा सौरभ के नाम से और तीसरा साहिल की बहन समीक्षा के नाम से। सौरभ की हत्या के बाद हर किसी के मन में यही सवाल उठ रहा है कि मुस्कान ने तलाक लेने के बजाय उसका कत्ल क्यों किया। पुलिस जांच में अब तक 2 अहम कारण सामने आए हैं। पहला कारण मुस्कान और साहिल के बीच अफेयर था, जिसकी भनक सौरभ को लग गई थी। इसे लेकर पति पत्नी के बीच लगातार झगड़े हो रहे थे। दूसरा कारण सौरभ को अपनी पत्नी से बेइंतहा प्यार था और वह उसे खोना नहीं चाहता था। इसी कारण जब मुस्कान ने तलाक की बात की तो उसने इसे बार बार ठुकरा दिया। मुस्कान साहिल के साथ नई जिंदगी शुरू करना चाहती थी, लेकिन सौरभ उसके रास्ते में रुकावट बन रहा था। इसलिए उसने करीब 4 महीने पहले ही उसकी हत्या की साजिश रचनी शुरू कर दी थी। उसने साहिल को भी इस योजना में शामिल कर लिया और 3 मार्च की रात सौरभ की हत्या कर दी। अब पुलिस को लग रहा है कि इस पूरे हत्याकांड का असली मास्टरमाइंड साहिल नहीं बल्कि खुद मुस्कान थी। साहिल सिर्फ एक मोहरा था, जबकि पूरी साजिश मुस्कान ने रची थी। सौरभ हत्याकांड की साजिश कैसे रची गई? मुस्कान ने साहिल को कैसे अपने जाल में फंसाया? हत्या और बचने का पूरा प्लान क्या था? आइए इस खौफनाक प्लान को एक एक पहलू में समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अरविंद और आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि मुस्कान अच्छी तरह जानती थी कि साहिल ज्योतिष, भाग्य और कर्मकांड में गहरी आस्था रखता है। उसके नाना प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर थे, जिससे साहिल का झुकाव बचपन से ही इस ओर रहा। मुस्कान ने पुलिस को बताया कि साहिल की मां ज्योति का 18 साल पहले निधन हो गया था, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि उसकी मां की आत्मा अब भी घर में मौजूद है। यही कारण था कि उसके बड़े भाई आशीष लंदन और दिव्यांशु दिल्ली शिफ्ट हो गए, लेकिन साहिल उसी घर में रहना चाहता था। साहिल घर के फर्स्ट फ्लोर के एक कमरे में रहता था, जबकि ग्राउंड फ्लोर पर उसकी नानी प्रेमवती रहती थी। बाकी का घर किराए पर दे दिया गया था। साहिल ने अपने चारों ओर ऐसा माहौल बना रखा था जिससे उसे लगे कि उसकी मां की आत्मा सच में वहां है। स्नैपचैट पर आने वाले मैसेजों ने उसके विश्वास को और मजबूत कर दिया। मुस्कान ने इसी कमजोरी का फायदा उठाया और बहुत चालाकी से साहिल को यह यकीन दिलाया कि उसे सौरभ की हत्या करनी चाहिए। धीरे धीरे उसने साहिल को इस हद तक मानसिक रूप से प्रभावित किया कि वह उसकी बातों में आ गया और 3 मार्च की रात हत्या को अंजाम दिया। मेरठ पुलिस की जांच में सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह के अनुसार लंदन में रहने के दौरान सौरभ शराब की लत में डूब चुका था। मुस्कान ने उसकी हत्या की पहली कोशिश इसी कमजोरी का फायदा उठाकर करने की सोची। उसने सौरभ की विस्की में ऐसी दवा मिलाने का प्लान बनाया जिससे शरीर में रिएक्शन हो और उसकी मौत को महज ओवर ड्रिंकिंग का मामला समझा जाए। पुलिस जांच में मुस्कान के मोबाइल की सर्च हिस्ट्री में ऐसे खतरनाक केमिकल्स खोजने के सबूत भी मिले हैं। हालांकि सौरभ ने कभी घर पर बैठकर शराब नहीं पी,
जिससे मुस्कान अपने इस मंसूबे को पूरा नहीं कर सकी। इसी दौरान सौरभ को मुस्कान और साहिल के अफेयर के बारे में पता चल गया। दोनों के बीच इस बात को लेकर जबरदस्त झगड़ा हुआ और मामला तलाक तक पहुंच गया। लेकिन सौरभ अपनी शादी बचाने के लिए मुस्कान को समझाकर लंदन लौट गया। मुस्कान ने सौरभ की फर्जी आईडी बनाकर उसे ही अपने पक्ष में इस्तेमाल किया। वह खुद ही सौरभ बनकर मैसेज करती थी कि उसके माता पिता उसे मारना चाहते हैं, जिससे हत्या के बाद शक सौरभ के घर वालों पर जाए और मुस्कान साहिल बच निकले। पुलिस ने जांच में ये फर्जी मैसेज भी बरामद किए हैं और केस डायरी में शामिल कर लिया है। फरवरी 2025 में मुस्कान ने बेटी पीहू और अपने जन्मदिन का बहाना बनाकर सौरभ को मेरठ बुलाया। 24 फरवरी को वह लंदन से आ गया और दोनों ने रेस्टोरेंट में पार्टी भी की। सौरभ ने बताया कि उसका पासपोर्ट रिन्यू होना है और उसने ऑनलाइन आवेदन कर दिया है। इस बात से मुस्कान डर गई, वह दोबारा लंदन न चला जाए, इसलिए पासपोर्ट आने के बाद उसने उसे छिपा दिया, जिस पर दोनों के बीच झगड़ा भी हुआ। मुस्कान ने सौरभ को मारने का फैसला कर लिया था। उसने डॉक्टर अरविंद देशवाल के पुराने पर्चे में खुद मिडाजोलम नाम की प्रतिबंधित नींद की दवा जोड़ ली और खैरनगर स्थित मेडिकल स्टोर से खरीद ली। 3 मार्च को मुस्कान ने खाने में दवा मिलाने के लिए सौरभ से झगड़ा किया ताकि वह गुस्से से बाहर जाए और लौटने के बाद उसे खाना खाने पर मजबूर कर सके। 9:30 बजे सौरभ घर वापस आ गया। दोनों ने एक साथ डिनर किया। रात 11:30 बजे तक सौरभ पूरी तरह बेहोश हो गया। इसके बाद मुस्कान ने साहिल को बुलाया। साहिल किचन से मीट काटने वाले 2 चाकू लेकर आया और मुस्कान को खुद वार करने के लिए कहा। साहिल ने मुस्कान के हाथों को पकड़कर चाकू सीने में उतार दिया। 3 बार वार करने के बाद सौरभ की मौत हो गई। मुस्कान और साहिल ने सौरभ के शव के 4 टुकड़े किए। सिर, दोनों हाथ, धड़ और पैर अलग किए। सिर और हाथ एक बैग में पैक किए, जबकि धड़ और पैर को एक बड़े बैग में छिपाया। फिर रात 3 बजे बड़े बैग को बेड के बॉक्स में डाल दिया और सिर वाला बैग अपने साथ ले गए। 4 मार्च को दोनों ने घंटाघर से एक ड्रम खरीदा और उसमें सीमेंट और रेत का घोल बनाया। शव के टुकड़े उसमें डालकर सील कर दिया ताकि बदबू बाहर ना फैले। इसी दिन मुस्कान ने अपनी मां को फोन करके बताया कि वह सौरभ के साथ शिमला मनाली जा रही है। 5 से 17 मार्च तक दोनों शिमला मनाली और कसोल में घूमते रहे। होटल में पार्टियां की, मंदिर में शादी की और पुलिस को मिले सबूतों में उनके हनीमून जैसे वीडियो भी सामने आए। पैसे खत्म होने पर मुस्कान ने घर वालों से संपर्क किया, जहां उसने अनजाने में हत्या की बात अपनी मां को बता दी। 18 मार्च को मुस्कान ने पुलिस के सामने हत्या की बात कबूल कर ली। साहिल को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने सौरभ की बॉडी ड्रम में बरामद की। 19 मार्च को कोर्ट में पेशी से पहले वकीलों ने साहिल की पिटाई कर दी। इस समय दोनों जेल में हैं और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है।